गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जामुन का पेड़ पाठ का रिवीजन करेंगे। इस पाठ को पढ़ा दिया गया है, पुनः एक बार इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव जिला गुजरा कला में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं एक गिरजा ये खंदक, यूकोलिप्टस की डाली कहानी संग्रह, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वासी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, मेरी यादों के किनारे, ये उपन्यास हैं। इनको हिंदी साहित्य अकादमी सहित बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू एवं कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉर्मेन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। यूं तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयीय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है।
जामुन का पेड़, अब इसकी लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटरिएट के लान में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया। सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लान में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबी हुई आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। इस अनुच्छेद में आपने देखा, इस पैराग्राफ में, कि जामुन के पेड़ जो सेक्रेटरिएट के लाल में गिर पड़ा है, वो सूचना क्रमशः सबको होती है। माली चपरासी को बताता है, चपरासी क्लर्क को बताता है, क्लर्क सुपरिंटेंडेंट को बताता है, सुपरिंटेंडेंट और ये सारे क्लर्क वहाँ इकट्ठे होते हैं। सब जामुन के बारे में तो बात करते हैं, जामुन के फल के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी जो जामुन के पेड़ के नीचे आदमी दबा हुआ है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। माली फिर याद दिलाता है कि और यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, एक चपरासी पूछता, पता नहीं ये जिंदा है कि मर गया है। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह कैसे बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बता रहा है कि मर गया होगा क्योंकि इतना भारी जामुन का पेड़ जिसके ऊपर गिरे, जिसकी पीठ पर गिर जाए, वह बच कैसे सकता है? वो तो मर ही जाएगा। गिरे हुए आदमी ने कहा, गिरा हुआ आदमी बोल रहा है, नहीं मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा, जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। जब उसने बड़ी कठिनता से, लगभग कराहते हुए से ये कहा कि नहीं मैं जिंदा हूं, तो एक क्लर्क आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है कि जिंदा है, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया। इस बात पर माली ने सुझाव दिया कि इस पेड़ को काट करके इसको जल्दी से निकाल लेना चाहिए। इस पेड़ को हटा करके इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। एक कामचोर जैसा चपरासी वो बोला कि नहीं, यह मुश्किल लगता है क्योंकि यह जो पेड़ का तना है यह काफी भारी मालूम हो रहा है और बहुत वजनी मालूम हो रहा है। क्या मुश्किल है? माली बोला। माली कहता है इसमें मुश्किल क्या है? अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दें, आर्डर दें, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क सब मिलकर के इस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। माली की इस बात से सहमति जताते हुए बहुत सारे क्लर्क एक साथ बोल पड़े कि माली ठीक कहता है, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। जोर लगाओ, हम तैयार हैं। इसको बाहर निकाल दिया जाता है। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए और इस बात पर बहुत सारे लोग एक साथ पेड़ को उठाने के लिए तैयार भी हो गए। उसी समय ठहरो, सुपरिंटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं।
उसी समय जो सुपरिंटेंडेंट था वो कहा नहीं 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 करो रुको जरा सा मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी को कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही और इसी में आधा दिन बीत गया। लेखक का व्यंग्य है वर्तमान समय में भी ऐसी परिस्थितियां हैं जब कोई भी व्यक्ति जरूरतमंद अपने किसी काम के लिए जाता है तो इतनी लंबी प्रक्रिया से उसे गुजरनी पड़ती है कि उसका समय यूं ही नष्ट होता रहता है, लेकिन उसके काम जल्दी नहीं हो पाते हैं। यहाँ उसी चीज को दिखा रहा है कि यह साधारण सा काम था जिसको मिल करके जो तैयार भी थे कुछ कलर माली और चपरासी और वो जामुन का पेड़ हटा करके और उस आदमी को निकाला जा सकता था, लेकिन नहीं। सुपरिंटेंडेंट ने कहा नहीं ठहरो, हम जरा अंडर सेक्रेटरी से पूछ लें। और इस तरह से अंडर सेक्रेटरी से पूछने गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी से, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी से और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से। चीफ सेक्रेटरी फिर मिनिस्टर के पास गया। फिर सबने क्रमशः मिनिस्टर ने फिर चीफ सेक्रेटरी से कहा, चीफ सेक्रेटरी ने भी कुछ फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी से कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने फिर कुछ अंडर सेक्रेटरी से कहा और फिर डिप्टी सेक्रेटरी से, डिप्टी सेक्रेटरी ने फिर अंडर सेक्रेटरी से। इस तरह से फाइल दिन भर चलती रही। आधा दिन इसी में व्यतीत हो गया और वह आदमी पेड़ के नीचे दबा रह गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले के लड़कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिंटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। अभी सब दोपहर के खाने के समय, लंच के समय जब सब इकट्ठा हुए थे, सब कह ही रहे थे मिलकर के कुछ कलर कि यहाँ से पेड़ को हटा के इसको निकाला जाए। उसी समय सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है कि नहीं नहीं, फाइल लिए हुए आता है और कहता है नहीं, हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की बात है, पेड़ की समस्या है, यह मामला जो है कृषि विभाग के अधीन है, इसलिए हम इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज देते हैं और वहां से जैसे ही उत्तर मिलेगा पेड़ को हटवा दिया जाएगा। वैसे हम लोग इसे नहीं हटवा सकते। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लाभ में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाना या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ गई। दूसरे दिन कृषि विभाग से लिख करके आया जो पेड़ है वो गिरा तो व्यापार विभाग के लाभ में है, इसलिए उसके हटवाने न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों के हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। अब देख लिया आपने, एक साधारण सा काम जो एक प्रक्रिया में उलझता चला जा रहा है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है।
दूसरे दिन इसका उत्तर आ गया कि नहीं कृषि विभाग से कि यह चूंकि पेड़ का मामला है, जामुन के पेड़ का मामला है, वो भी एक फलदार पेड़ का मामला है, ये हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नहीं है, हम तो केवल खेती बाड़ी खेती किसानी के काम को देखते हैं। यह हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का काम है, यह उसके अंतर्गत आता है, यह इससे हमारा मतलब नहीं है, यह हमारे विभाग के अंतर्गत का काम नहीं है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। उस पेड़ के चारों तरफ पुलिस का पहरा हो गया था कि कहीं कोई कानून को हाथ में लेकर के खुद इस पेड़ को न हटाए। एक पुलिस कांस्टेबल को उसके ऊपर दया आ गई तो उसने माली को उसे खिलाने की अनुमति दे दी। माली ने उसे उस रात दाल भात खिलाया और कहा कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं। इस तरह से ये एक व्यंग है। आप देखते हैं इस तरह से बहुत सारे लोगों के जीवन पूरे हो जाते हैं, और उनके काम इसी तरह से, जिस तरह से इस पाठ में दर्शा रहा है, दौड़ते दौड़ते एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास, एक जगह से दूसरी जगह, और उसके जीवन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वो उसके काम पूरे नहीं हो पाते, या लोगों को बड़ी कठिनता से उनके काम कभी पूरे हो पाते। तो आगे इस पाठ में दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता है। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। बड़े ध्यान से माली ने उस पेड़ को देखा और माली गिरे हुए आदमी को देखा और कहा कि अच्छा हुआ कि ये जो पेड़ है ये तुम्हारे कूल्हे पर गिरा है, ये तुम्हारी कमर पर नहीं गिरा। अगर कमर पर गिरा होता तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती और तुम्हारे लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका आता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। माली ने फिर उससे पूछा गिरे हुए आदमी से कि तुम्हारा यहाँ कोई आदमी हो तो बताओ, हम उससे तुम्हारे बारे में खबर देंगे, कोशिश करेंगे कि तुम्हारे बारे में उसको खबर दे दें। शेष नेक्स्ट वीडियो में।